अब कॉर्पोरेट डार्क में आज के मैनेजमेंट से बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी आईआरबी इंफ्रा 31,200 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, और सड़क और हाईवे बनाती है। हाल ही में जिस वजह से आज हमने मैनेजमेंट को इनवाइट किया है, पिछले कुछ दिन पहले हमारे पास नंबर्स के बाद रिएक्शन देने मैनेजमेंट आए थे, लेकिन आज जो न्यूज़ है वो है आईआरबी इंफ्रा ने लगभग 8,450 करोड़ रुपए के 3 बीओटी विच इज़ कॉल्ड बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर हाईवे असेट्स इन ट्रांसफर का सौदा किया है। पूरी डिटेल एक बार समझते हैं, इन पैसों का कहाँ इस्तेमाल होगा और साथ ही ये डील की क्या सिग्निफिकेंस है ग्रुप के लिए, ग्रुप की एम्बिशंस को लेकर। ये सब समझने के लिए हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर इन्वेस्टर रिलेशंस अनिल यादव बने हुए हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर यादव, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। पहले तो जैसे कि हमने ये न्यूज़ पूरी समझाई, एक बार व्यू को दोबारा बता दें कि ये जो आईआरबी इन्विट के साथ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का अग्रीमेंट आपने किया है, और इसमें 20 साल की लाइफलाइन होगी और लगभग 8,450 करोड़ वैल्यू के ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं। थोड़ा सा सर आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं बीओटी स्पेस में आते हैं, ये इसकी रिलेवेंस ग्रुप के लिए कितनी बड़ी है, कितना बड़ा ऑर्डर साइज हो सकता है आपके लिए? धन्यवाद प्रियंका जी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अगर जैसे इस प्रोजेक्ट की बात करें तो हमने एक मतलब स्ट्रेटजी ये किया था स्ट्रेटजी। उस पे मतलब हमने बीईएसटी बेस्ट का ये किया था कि हम प्रोजेक्ट बिड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, और उस प्रोजेक्ट को एक बार स्टेबलाइज हो जाता है, रिस्क कम हो जाती है, तो उनको पब्लिक इन्वेंट में ट्रांसफर कर देंगे। पब्लिक इन्वेंट जो यील्ड पेइंग व्हीकल है, जो कि उनके लिए मोस्ट सूटेड प्रोजेक्ट होते हैं, तो उससे जो इक्विटी अनलॉक होगी हम उसको फ्यूचर प्रोजेक्ट में बिडिंग में यूज करेंगे। तो अभी जो हम 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे मतलब रफली 4,900 करोड़ के आसपास का इक्विटी रिलीज होगा। इस 4,900 से टिपिकली नए प्रोजेक्ट जो आते हैं उनका फंडिंग 70-30 होता है। तो अगर आप 4,900 को 30% से डिवाइड करते हैं तो रफली इससे हम 15,000 करोड़ के एडिशनल प्रोजेक्ट ले सकेंगे। और जो कि हमने पास्ट में भी मतलब हमारा 3 साल का गाइडेंस दिया था कि हमारे पास 80,000 करोड़ के एसेट बेस है, हम 1,40,000 करोड़ के एसेट बेस को पहुंचना चाहते हैं, और ये सेल उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें मदद करेगा। ओके, काफ़ी सिंपल टर्म में आपने समझाने की कोशिश की। एक बार व्यूअर के लिए भी वो डेटा फिर से पॉइंट डाल देते हैं। आपने बोला कि इससे आपको जो इक्विटी इन्फ्यूजन हो सकता है वो लगभग 15,000 करोड़ का हो सकता है, जो आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे। क्या कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखी हैं? क्या कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं अनिल जी? तो आई थिंक पाइपलाइन की बात करें तो रफली 60,000 करोड़ के जो टीओटी प्रोजेक्ट हैं वो बिड में आने वाले हैं, और रफली 45,000 करोड़ के बीओटी भी मतलब आगे मतलब वेरियस स्टेजेस ऑफ द बिडिंग हैं। तो जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आएंगे इन प्रोजेक्ट को हम बिड करेंगे, और उन प्रोजेक्ट की इक्विटी के लिए जो इक्विटी रियलाइजेशन हो रहा है उन प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। ओके, आपने कहा कि 60,000 करोड़ के ब्यूटी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में जिन्हें कंपनी आय कर रही है। इसमें से अगर हम सिर्फ एक बार ये समझना चाहें कि आपका कितना बड़ा ऑर्डर बुक एक्सपेंशन हो सकता है आने वाले समय में, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंडिंग, क्या आप हमें बता पाएंगे कि इन ब्यूटी ऑर्डर्स को सिक्योर करने का सक्सेस रेट कितना लेकर चल सकते हैं आईआरबी के लिए? कितना परसेंटेज किसी रेंज में रख सकते हैं क्या सर हम? यस, कोई परसेंटेज स्पेसिफाई करना तो बहुत मुश्किल होगा, बट हम हिस्टोरिकल से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था टीओटी प्रोजेक्ट जो 60,000 करोड़ के आने वाले हैं, टीओटी में आईआरबी का मार्केट शेयर 30% से ऊपर रहा है। तो रफली मतलब 20,000 करोड़ के काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आईआरबी के लिए अनफोल्ड हो सकती है आने वाले 1 साल में। और प्लस 45,000 करोड़ का बीओटी है, तो बीओटी में भी हमारा 20-25% के आसपास मार्केट शेयर रहा है। तो कंसिडरिंग दैट हम 20-25,000 करोड़ के कम से कम प्रोजेक्ट और ऐड करते हुए दिखेंगे, जो कि हमारा रन रेट 8 से 10,000 करोड़ का साल का रन रेट हुआ करता था। बट कंसिडरिंग इतनी अपॉर्चुनिटी है और प्लस ये कैपिटल अनलॉक हो रहा है, तो इससे हम 20 से 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ऐड करते हुए दिखेंगे नेक्स्ट 1 साल से 1 साल के आसपास। वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट न्यूज़, 20,000 तक करोड़ की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अनलॉक हो सकती हैं। और आपने जिस तरह से बताया हमें कि एक्सपेंशन ऑर्डर बुक की भी अगले 1 साल में यानी अगले 4 क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। तो अगर एक बार के लिए हमें सिर्फ आपके टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे इसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है, किस रन रेट से आप ग्रो कर सकते हैं, वो एक बार समझना हो तो अनिल जी।
तो आई थिंक टॉप लाइन अगर आप देखेंगे तो जो बीओटी प्रोजेक्ट मिलते हैं उससे ईपीसी रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर आप हमारी ऑर्डर बुक देखेंगे तो 30 और 31,000 करोड़ के 31,000 करोड़ के आसपास है। और उसमें से जो एक साल का एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है वो 3,800 से लेके 4,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो यहाँ से मतलब सिग्निफिकेंट एक्सपांशन ईपीसी में हो सकता है। बट चूंकि हमारा मतलब असेट बिजनेस बहुत प्रोमिनेंट है, हमारी 85 to 90% वैल्यू असेट बिजनेस से आती है। तो जो असेट एडिशन होंगे उससे भी मतलब अपसाइड देखने को मिलेगा। अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो इंडिया का जो टोल रेवेन्यू है वो 12.5% से बढ़ा था। और हमारा टोल रेवेन्यू ग्रोथ रफली 23% के आसपास था। ये दो असेट हम ऐड किए थे, उसकी वजह से हम we have surpassed the growth what overall India's toll collection was there. तो कंसिडरिंग दैट ये मतलब आगे भी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। सिंस हमने आईआरबी की बात कर ली, बट यहाँ पब्लिक इन्वेट जिस जहाँ असेट ट्रांसफर हो रहे हैं वहाँ भी मैं टच अपॉन करना चाहूँगा कि पब्लिक इन्वेट का जो असेट बेस है आज 8,000 करोड़ के आसपास है। ये असेट जाने से पब्लिक इन्वेट का असेट साइज डबल डबल हो जाएगा। और लाइफ जो उनकी 14 साल की थी, बैलेंस लाइफ ऑफ कंसेशन, वो 17 साल की हो जाएगी। और उनका मतलब ओवरऑल पे आउट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट वो भी बढ़ जाएगा। और सेकेंडली अगर आप रिटर्न्स वगैरह की बात करते हैं तो आई थिंक अगर आप डेट हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट लाइक इन्वेट और इक्विटी कंपेयर करें तो आई थिंक ये एक कंपेलिंग रिटर्न इन्वेस्टर को प्रोवाइड करेगा। और आगे जाके सिंस ये टोल बिजनेस है, टोल बिजनेस में क्या होता है कि आपका रेवेन्यू इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता है, प्लस ट्रैफिक ग्रोथ भी आती है। तो कभी भी आपका रेवेन्यू इन्फ्लेशन को आउटबीट करता है, तो आगे जाके जो पे आउट है वो भी इन्फ्लेशन को बीट करता रहेगा। टू बिगिन विद द पे आउट विल बी रफली 350 बेसिस पॉइंट अबव द जीसेक, और कंसिस्टेंटली ये इन्फ्लेशन को बीट करता रहेगा। तो ये आगे जाके फिक्स इनकम देखने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स होगा। इनविट जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपने इतने सिंपल तरीके से समझाया कि यहाँ क्यों ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती हैं। वेरी क्विकली आनंद जी, क्योंकि हमने यहाँ बात की कि आपकी ऑर्डर बुक कितनी एक्सपैंड कर सकती है एक साल में, एक अगर हम आइडिया अपने व्यूअर्स को देना चाहें कि आप करंटली किस ऑर्डर बुक पे कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं इस वक्त, क्या ऑर्डर बुक साइज है और कितना टाइम्स हो सकते हैं अगले 4 क्वार्टर में? तो आई थिंक अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो ईपीसी ऑर्डर बुक हिस्टोरिकली ना कि आईआरबी का बट बाकी सब इंडस्ट्री प्लेयर का देखेंगे तो लास्ट 2 साल मतलब अवार्ड नहीं होने की वजह से, और लास्ट 2 साल जो हमें प्रोजेक्ट मिले थे वो टीओटी में मिले थे। तो टीओटी क्या होता है? कंप्लीटेड एसेट होता है जहां आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं और छोटा सा इनिशियल कैपेक्स वगैरह होता है। और बीओटी प्रोजेक्ट लास्ट 1 डेढ़ साल में अवार्ड नहीं हुए थे। तो अभी हमारा ईपीसी ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो लोवेस्ट है। आगे जाके ग्रेजुअली बढ़ने की उम्मीद है, बट अगर हम जो ऑर्डर बुक अभी साथ में है उसको देखें तो रफली 3,800 से 4,000 करोड़ का एग्जीक्यूशन करेंगे। कंसिस्टेंटली टीओटी प्रोजेक्ट बैक करने की वजह से हमारी ऑर्डर बुक कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अभी ऑर्डर बुक जो है वो ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ के आसपास है। उसमें से 27 से 28,000 करोड़ ओएनएम की ऑर्डर बुक है जो हमें 10 से 12 साल की विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और ओएनएम में मार्जिन भी अच्छा है। ऑलराइट, वन लास्ट क्वेश्चन अनिल जी, क्योंकि आपके दोनों वर्टिकल्स आईआरबी प्राइवेट इन्वेट और आईआरबी पब्लिक इन्वेट, प्राइवेट इन्वेट तो हमने देखा आपका एवरेज टोल कलेक्शन अच्छा खासा बढ़ रहा है, यहाँ पर भी थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिए। और साथ ही जो आपका पब्लिक इन्वेट है वहाँ काफ़ी स्टेबिलिटी पिछले 3 साल से रही है, और वो किस दर से ग्रो कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रियंका जी। आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि पब्लिक इन्वेट अगर देखेंगे तो बिकॉज लास्ट 3 साल में 2 असेट्स हमने एनएचआई को हैंड ओवर किए, ये फिक्स लाइफ ऑफ कंसेशन होते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक इन्वेट की लाइफ कंसिस्टेंटली कम हो रही थी और असेट नया ऐड करने की वजह से उनकी लाइफ बढ़ नहीं रही थी। तो अब हम असेट ऐड कर रहे हैं तो उनकी लाइफ कंसिस्टेंटली बढ़ेगी और रेवेन्यू में मतलब रोबस्ट ग्रोथ दिखेगा ऑलमोस्ट मतलब 75 से मतलब 2 टाइम्स जैसा रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा वंस एक बार ये प्रोजेक्ट एक्वायर हो जाते हैं। बिकॉज इनके जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम एक्वायर कर रहे हैं उनके नंबर्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं। और अगर प्राइवेट इन्वेट की बात करें तो जैसे मैं बता रहा था, प्राइवेट इन्वेट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। ये मतलब कंस्ट्रक्शन रिस्क लेते हैं और कंसिस्टेंटली एसेट ऐड करने की वजह से वहाँ आपको रेवेन्यू में रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है।
ओके, रेवेन्यू में रॉबस्ट ग्रोथ और ये दो डिफरेंट डिवीजन जिसकी बात कर रहे थे आप, बस वन क्विकली लास्ट टाइम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ कॉम्प्लिकेटेडली शायद समझ नहीं आएंगी, इसलिए हम इसको सिंपली फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। मिस्टर यादव, लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि आपका ऑर्डर इनफ्लो एनएचएआई यानी रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर कितना आ सकता है FY26 और इनफैक्ट आगे आने वाले 3 से 5 साल के लिए भी? तो आई थिंक अगर 3 साल की बात करें तो अभी हमारे पास असेट जो 80,000 करोड़ के हैं उसको हम 1,40,000 करोड़ करना चाहते हैं, तो रफली 60,000 करोड़ की ऑर्डर एक्रिएशन हम देख रहे हैं। तो रफली मतलब 15 से 20,000 करोड़ की ऑर्डर एक्रिएशन हर साल हम देख रहे हैं नेक्स्ट 3 सालों के लिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आज समय देने के लिए और ये तमाम न्यूज़ को अच्छे से समझाने के लिए।